और आइए अब कुरुक्षेत्र की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। एमएच खान साहब बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले आप तीनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राकेश सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं बस अब से थोड़ी देर में। मैं पहले जरा कुछ और लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें जो अयोध्या से आ रही है। खूबसूरत तस्वीरें हैं। एक तो लाखों दिए वहां पर जल रहे हैं, इसके अलावा अब रामायण का मंचन हो रहा है। लेजर शो आयोजित किया गया है वहां हर साल की तरह। 12 लाख दिए जलाकर एक वक्त पर एक विश्व रिकॉर्ड आज वहां स्थापित किया गया है। और यह है वो तस्वीर, अयोध्या में राम की पैड़ी पर इस वक्त 9 लाख दिए जगमगा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में दरअसल आज बहस का मुद्दा दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले अयोध्या में भाषण देते हुए ये कहा। मेरा सवाल सबसे पहले तिवारी जी आपसे है। उन्होंने कहा कि ये दिन वो दिन है जब आज से 30 वर्ष पहले 31 वर्ष पहले राम भक्तों पर गोलियां चली थीं। आज अयोध्या में लाखों दिए जगमगाते हैं, तब राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थीं। कहा यह जा रहा है कि आज त्योहार है, दिवाली के उत्सव के दिन आखिर राजनीतिक भाषण क्यों? विजय शंकर तिवारी जी। जो सच्चाई है वो योगी जी ने बोला है। 30-31 साल पहले की घटना सारे देश के लोगों को पता है, इसलिए वो उन्होंने बोला है। जब राजनीति ढूंढनी होती है तो लोग कहीं भी राजनीति ढूंढ लेंगे। आप आध्यात्मिक बात करेंगे तो भी राजनीति ढूंढ लेंगे, राजनीतिक बात करेंगे तो राजनीतिक तो होगी। यानी कोई भी सांस्कृतिक बात करेंगे, कोई भी बात करेंगे तो उसमें राजनीति ढूंढ ली जाएगी, क्योंकि राजनेताओं का काम यही है, अपनी ढंग का काम यही। सारे देश में आज दिवाली का उत्सव है, हर्षोल्लास से मना रहे हैं। लेकिन वर्षानुवर्ष से अपने जीवन में मुझे लगता है कि मैंने तो नहीं देखा कि अयोध्या कभी इस प्रकार की जगमगाई होगी। यानी वर्षों पहले यही अयोध्या भारत की राजधानी रही है, और आज वही दिन कहीं ना कहीं जो हम रामायण में पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं कि अयोध्या में किस तरीके का उल्लास रहता था, हर्षोल्लास रहता था, वो आज अयोध्या की आज की परिस्थिति को देख करके कहीं ना कहीं वो दिन स्मरण आ गए हैं। इसलिए राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। सारा देश दिवाली मनाता है, हर्षोल्लास से मनाता है, किसी कहने पर नहीं मनाता है। दीपावली के इस अवसर पर अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर सब लोग गौरवान्वित हों, हर्षोल्लासित हों, यही दिवाली का संदेश है। और अयोध्या के साथ मिलकर चलें, और चलते हुए मेरे कहने पर नहीं चलेंगे, अपने आप पहले से चलते रहे, उसका आनंद ले, मैं यही निवेदन करूंगा। अच्छा घनश्याम तिवारी जी, अब यूपी की सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में दीपोत्सव का श्रेय ले रहे हैं, तो मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? लोग ये भी पूछते हैं कि राम मंदिर जब बना तब बना, लेकिन ये तो सब जानते थे कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। किसने रोका था किसी भी सरकार को अयोध्या को वो स्थान देने के लिए, वो मर्यादा देने के लिए, वहां पर ऐसे कार्यक्रम करने के लिए? नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को छोटी दीपावली की शुभकामनाएं और दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संकल्प के साथ कि हम सब मिलकर के देश को समृद्ध करेंगे, खुशहाली का वातावरण बनाएंगे। और ऐसे समय में जब हर परिवार कहीं ना कहीं महंगाई की मार झेल रहा है, युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, किसान प्रताड़ित हैं, और एक सरकार है जिसके ऊपर लगातार आरोप हर तरीके के लगे हैं, लोगों को महंगाई से प्रताड़ित करने का, किसानों को रौंदने का। तो ऐसे समय में अगर आदित्यनाथ एक राजनीतिक भाषण देते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वही करता है जिसको वर्तमान में कोई काम जिसके पास दिखाने के लिए नहीं है और इतिहास के पन्नों में छुपना चाहता है। अगर सरकार ये कहना चाहती है कि ये इस भव्य तरीके से दीपोत्सव मना करके वो देश को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर सरकार ये कहना चाहती है कि पिछले 4.5 साल में जो देश को बेरोजगारी का मंजर दिखाया गया है, जिस तरीके से महंगाई की मार हर परिवार झेल रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर कुकिंग गैस हो या फिर वनस्पति का तेल हो, जिस तरीके से हर परिवार महंगाई की मार झेल रहा है, युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, अगर उन सभी मार का एक रामबाण जवाब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है, तो मुझे लगता है ये नाकाफी है। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। जिस सरकार के पास इतना भव्य आयोजन करने का सामर्थ्य है,
उसके पास अपने ही संकल्प पत्र में लिखे हुए उन वादों को पूरा करने का भी संकल्प होना ठीक है घनश्याम जी, कि 70 लाख आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के दिन राजनीतिक भाषण इसीलिए दिया क्योंकि अपनी सरकार की नाकामियों से उनको ध्यान हटाना है। राकेश सिन्हा जी भी जुड़ गए हमारे साथ। राकेश जी, आपका स्वागत है। आपको दीपावली की, आपके परिवार को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। अभी घनश्याम तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि दिवाली के दिन राजनीतिक भाषण, वो भी अयोध्या से और राम की नगरी से ये भाषण उन्होंने दिया। ये याद दिलाया कि 31 साल पहले राम भक्तों पर गोलियां चली थी। ये सब इसलिए क्योंकि और कुछ कहने के लिए है नहीं। इंडिया टीवी और इंडिया टीवी के दर्शकों को और सौरभ जी, आपको, आपके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन जो मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार, या उसके पहले संपूर्णानंद जी से लेकर सुचिता कृपलानी होते हुए, नारायण दत्त तिवारी होते हुए जितने मुख्यमंत्री बने, वो अगर ये सरकारें मुगल काल और औपनिवेशिक काल में जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के केंद्रों को दबा दिया गया था, जो 130 करोड़ जनता की भावनाओं और आस्था के केंद्रों को एक असामान्य से सामान्य स्थिति में लाकर, एक बदतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया था, यदि ये सरकारें ऐसा परिवर्तन कर देती तो आज योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या जाकर भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं जो कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे जितने सभ्यता और संस्कृति केंद्र हैं, जिसमें अयोध्या हो या तमिलनाडु में कांची हो या रामेश्वरम हो या हरिद्वार हो या मथुरा हो, सबकी स्थिति आज सरकार आने से पहले आप देख लीजिए, 2014 से पहले इन नगरियों की क्या स्थिति थी। जब जनसंख्या 5 करोड़ 10 करोड़ हिंदुओं की थी और जब जनसंख्या 110 करोड़ हो गई, मंदिरों में पैर रखने की जगह नहीं बचती थी, कई बार स्टैम्पेड होता था। आज अयोध्या की जो सांस्कृतिक और सभ्यताई विशेषता है, उसको रिस्टोर किया है। जब सभ्यता और संस्कृति के चीजों को पुनर्स्थापित किया जाता है तो समाजवादी पार्टी को महंगाई याद आती है। और जब महंगाई पर विमर्श करना हुआ तो हम करेंगे, लेकिन आप एक चीज बता दीजिए कि आपकी सरकार थी और आपकी सरकार अयोध्या में इफ्तार मनाती थी और हम अयोध्या में दिया जला रहे हैं। क्या अयोध्या इफ्तार की जगह? इफ्तार जिनको मनाना मनाएं, लेकिन जो अयोध्या का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व है, उस महत्व में आप यह समझिए कि राम पुरुषोत्तम राम ही नहीं थे, वो राजा राम भी थे, वो राजनीतिक पुरुष भी थे और राजनीतिक मर्यादा और राजनीतिक शासन और राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की। और उसी को योगी आदित्यनाथ यदि अपने विचारों में व्यक्त कर रहे हैं। जो लोग हफ्ता सुनते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, व्यापार और नौकरी करने वालों को परेशान करते थे, आज उत्तर प्रदेश में शांति से जी रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो संदर्भ के अनुकूल कहा। और अंतिम बात मैं संदेश देना चाहता हूं, तो मैं एक उदाहरण के द्वारा, जिस तरह से अयोध्या हुआ, वो एक मॉडल बना देश के लिए। कांची में गया था, पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा कांची, अकेले कांची में 242 से अधिक मंदिर हैं, लेकिन वो मंदिर कब के बने हुए? कोई 1600 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 500 साल पहले। हमारी सभ्यता का, हमारी पीढ़ी का, हमारे पीछे की पीढ़ी का, हमारे आगे की पीढ़ी का संस्कृति को आगे बढ़ाने में क्या योगदान है? आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पहली बार दिखाया है कि सरकार की और सरकार के कार्यक्रमों में संस्कृति और सभ्यता एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। इस महत्वपूर्ण आयाम को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। मैं बस एक लाइन से अपनी बात समाप्त कर दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि संस्कृति और विचार महत्व नहीं होता तो रोम की सभ्यता का पतन नहीं होता। जब रोमन साम्राज्य ने संस्कृति और सभ्यता और विचारों को महत्व देना बंद कर दिया तो वो भौतिक साम्राज्य दशकों में बिखर गया जो शताब्दियों में बना था। इसलिए आप मान कर चलिए, जो समाजवादी पार्टी कह रही है, या तो सांस्कृतिक बोध नहीं है, यदि बोध है तो जानबूझ के भारतीय सभ्यता संस्कृति की अधोगति वो चाहते हैं। एमएच खान साहब, आप मुझे बताइए, क्या इस बात का श्रेय ये सरकार ले कि अयोध्या को जो उसका दर्जा था, जो उसका स्थान था, वो दोबारा दिया जा रहा है? अगर अपनी संस्कृति की सभ्यता का हम उत्सव बनाते हैं तो इसमें गलत क्या है? और आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने आज राजनीतिक भाषण दिया उस मंच से जहां से नहीं देना चाहिए था? देखिए, मैं तो सबसे पहले दीपावली की और धनतेरस की सबकी शुभकामनाएं आपको और पूरे देश के लोगों को देना चाहता हूं। और मैं सवाल बड़ा आसान सा करना चाहता हूं सिन्हा साहब से कि क्या योगी जी ने अपने पॉकेट से दिए जलाए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉकेट से पैसे लगाए हैं? जो ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं, हमारा पैसा लगा है, टैक्स पेयर का पैसा लगा है, और ये 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लगा है। आप किस बात का श्रेय लेना चाहते हैं? 23 करोड़ जनता को श्रेय दीजिए जिन्होंने पैसा देकर के आपको यह काम करने का मौका दिया है। और फिर मैं कह रहा हूं कि अयोध्या वासियों का अपमानित कर रहे हैं आप लोग। इसके पहले क्या भगवान राम के लिए दिया नहीं जलता था? दीपावली नहीं मनाई जाती थी? लोगों के घरों में दिया नहीं जलता था? तो ये जो वहां पर रहते हैं अयोध्या वासी,
उनके भी अपमानित कर रहे हैं आपके। हाँ, हम पहले हम कर रहे थे, पहले कुछ नहीं हो रहा था, तो क्या पहले भगवान राम को कोई नहीं मान रहा था? और सवाल इस बात का है, ऐसे मौके पर भगवान के गुणगान करने चाहिए थे आपको। सबरी के झूठे बेर की बात करके और दलित समाज को, सारे वर्ग के लोगों को गले लगाना चाहिए था आपको। आपने तो राजनीतिक भाषण शुरू कर दिया वहां अयोध्या में पहुंच करके। आप पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आपने कोई बात नहीं किया। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं किया। पेट्रोल डीजल के बारे में आपको लगता है कि आज योगी आदित्यनाथ जी को पेट्रोल डीजल पर बोलना चाहिए था? मैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस मौके पर वो बात करनी चाहिए थी? अगर वो बिल्कुल बोलना चाहिए था कि अब ये भगवान राम के आगमन के दीपोत्सव में हम जनता को राहत देने जा रहे हैं। जो भगवान राम का राम राज था उसको स्थापित करने जा रहे हैं। हम आज पेट्रोल डीजल के दाम पर वैट घटाने जा रहे हैं। हम आज महंगाई पर कंट्रोल करने जा रहे हैं। हम आप बलात्कारियों को छोड़ेंगे नहीं, बलात्कार नहीं होने देंगे। हम गोरखपुर में जो पुलिस वालों ने घुस करके व्यापारी की हत्या की है, ऐसे चीज को खत्म करेंगे। हम राम की कसम खा के आज कहते हैं। ये राकेश सिन्हा आपको उत्तर दे रहे हैं। राकेश जी जवाब लीजिए। देखिए, उन्होंने कहा कि अयोध्या में दिया जलता था, मैं इससे इंकार नहीं करता हूं, लेकिन वो जवाब देने टैक्स पेयर की पैसे की बात कर रहे हैं। तो हिंदू मंदिरों का जो पैसा सरकार जाती है वो किसके पास जाती है? आप वक्फ बोर्ड का एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और हिंदू मंदिरों के सरकारी मैनेजमेंट में चाहे तिरुपति का मंदिर हो या वैष्णो देवी का मंदिर हो, वो पैसा जाता सबके हित में जाता है। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन की बात करते हैं, और आप हम जब अयोध्या में ठीक बात कर रहे हो, जनता की सर्वजन हिताय सर्वजन बात करिए तो अच्छी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात तो अच्छी है। ये भगवान राम के नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। विजयोत्सव है ये, सत्य का विजयोत्सव है, आप कर रहे हैं, का ही विजयोत्सव है, आपके पूर्वजों का। कह रहा हूं मैं कि हमारा पैसा लगा है, दीप उत्सव में मेरा पैसा लगा है, दीप जलाने में मेरा पैसा लगा है, मैं कह रहा हूं हमारा पैसा लगा है भाई। खान साहब एक मिनट, सरकार कोई भी काम करती है तो सरकार कहीं से पैसा पैदा तो करती नहीं है, वो तो हर काम के लिए जनता का ही पैसा इस्तेमाल करती है। तो ये सवाल है, एक सेकंड सर, आप बता दीजिए खान साहब, एक मिनट मुझे आप बता दीजिए। तो खान साहब कहेंगे योगी जी ने किया। खान साहब, मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, योगी जी ने किया। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप अयोध्या कब गए? 2017 से पहले भी गए होंगे, बाद में भी गए होंगे, कोई अंतर नजर आता है आपको या नहीं आता है? हाँ। और दिवाली के दिन अयोध्या के अंदर उत्सव मने, जोर शोर से बने, भव्य तरीके से बने, ये आपकी सरकार भी सोच सकती थी ना? कोई अंतर ये बहन जी भी सोच सकती थी या नहीं सोच सकती थी? देखिए भाई, आप ये बात कह दीजिए, उस वक्त मुकदमे चल रहे थे, उस वक्त राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, ध्यान रखना चाहिए आपको। अरे तो राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, दिवाली पर थोड़ी मुकदमा चल रहा था। किसी को इस बात पे एतराज नहीं कर सकता था, किसी को इस बात में कोई एतराज है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, तो तब भी स्थापित था, विवाद मंदिर पर था। नहीं कर सकती थी कोई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।